भीतर विचारों की ऐसी भीड़ है कि भगवान का भी भगवान जैसा गुरु पाकर भी इस जन्म में पहुंचने की आशा नहीं बंधती। बिना कारण आंसू बहाता हूं, रोता हूं, चीखता चिल्लाता हूं, फिर भी मौका आने पर न अहंकार से बच पाता हूं और न भीतर की बड़बड़ाहट से। प्रभु श्री यदि इस जन्म में भी नहीं पहुंच पाया तो फिर क्या अगला पथ वैसा ही कोरा रह जाएगा? आप भी सहायता न कर पाएंगे क्या? नहीं, चिंता का कोई भी कारण नहीं है। विचारों की भीड़ है, छुटकारा आसान भी नहीं। लेकिन छुटकारा आसान नहीं है इससे यह मत समझना कि विचारों की भीड़ बड़ी बलशाली है। नहीं, छुटकारा इसलिए कठिन मालूम पड़ रहा है कि तुमने विचारों की भीड़ से लड़ना शुरू कर दिया। वहां भूल हो रही। ताकत विचारों की नहीं है, तुम्हारे गलत आयोजन की। जैसे अंधेरा कमरे में भरा हो और तुम धक्के देके उसे बाहर निकालना चाहो और अंधेरा तो नहीं निकलेगा। ऐसे तो तुम्हारे मन में लगेगा अंधेरा बड़ा प्रबल है, बड़ा बलशाली है। जन्म जन्म भी धक्के मारो अंधेरे को तो ना निकलेगा, ये सच है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अंधेरा बलशाली। इससे केवल इतना ही पता चलता है कि धक्का मारना सम्यक उपाय नहीं। जितनी ताकत धक्का मारने में लगा रहे हो उतनी ताकत दिए को जलाने में लगाओ। दिया खोजो, जरा सा छोटा सा दिया, जरा सी दिए की बाती और अंधेरा बाहर हो जाएगा। धक्के मारने से अंधेरा बाहर नहीं होता, क्योंकि अंधेरा है ही नहीं। धक्का मारोगे कैसे उसे? जो नहीं है उसे धकाया नहीं जा सकता। उसकी ताकत नहीं है कुछ भी, उसका बल इसी में है कि वो नहीं है। कुर्सी होती, फर्नीचर होता, निकाल बाहर कर देते। पति पत्नी होते, उन्हें भी धक्का देके बाहर कर देते। अंधेरे को कैसे करोगे? दिया जलाओ, सम्यक आयोजन करो, ठीक साधन खोजो। विचार अंधेरे की भांति है, तुम उन्हें धक्के देके बाहर ना कर पाओगे। जितना धक्का दोगे उतना ही पाओगे कि वो बलशाली होते जा रहे हैं। उतने ही तुम कमजोर मालूम पड़ोगे। हर बार हारोगे, हर बार हारोगे, आत्मविश्वास खो जाएगा। फिर रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। उससे भी क्या होगा? कुछ भी ना होगा, क्योंकि न तो अंधेरा सुनेगा रोने को, न चीखने को, न चिल्लाने को। अंधेरा तो मानता है एक ही भाषा, वो प्रकाश की भाषा। और विचार भी मानते हैं एक ही भाषा, वो है साक्षी भाव की भाषा। साक्षी बनो। जितनी बार कहा जाए उतना ही थोड़ा है। साक्षी बनो। इसमें अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। साक्षी एकमात्र सूत्र है। विचारों से लड़ो मत, देखो, चलने दो, क्या बिगाड़ते हैं? चलने दो, जैसे राह चलती है। कारें गुजरती हैं, बसें गुजरती हैं, बैलगाड़ियां गुजरती हैं, अच्छे बुरे भले लोग गुजरते हैं, शैतान साधु गुजरते हैं। राह चलती है, तुम राह के किनारे बैठे रहो, देखते रहो चलती राह को। जैसे राह बाहर चल रही, ऐसे ही विचारों का कारवां भी भीतर चल रहा है, लेकिन वो भी तुमसे बाहर है। शरीर के भीतर है, तुमसे बाहर है। तुम तो वो चैतन्य हो जो देखता है कि ये विचार चल रहे हैं। तादात्म्य छोड़ो, दूर खड़े होकर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इतना भी रस मत लो कि इन्हें अलग करना है। इतना भी रस लिया कि अड़चन शुरू हुई, संबंध बने। मित्र से ही संबंध नहीं बनते, शत्रु से भी बन जाते। जिसके तुम पक्ष में हो उससे भी संबंध बनता है, जिसके तुम विपक्ष में हो उससे भी संबंध बनता है। विपक्ष का सही, संबंध मत बनाओ। साक्षी का इतना ही अर्थ है, असंबंध, असंग। दूर खड़े देखते रहो। जैसे तुम किसी पहाड़ की चोटी पे बैठे हो और नीचे घाटियों में काफले गुजर रहे लोगों के। गुजरने दो, तुम्हारा क्या लेना देना है। बाहर कोयल बोल रही, कभी कोई कुत्ता भौंकेगा, कभी कोई कौआ कांव कांव करेगा। इससे तुम अड़चन में नहीं पड़ते। तुम सिर नहीं धुन लेते कि अब क्या करें, ये कुत्ता भौंक रहा है। तुम सिर नहीं धुन लेते कि कौआ कांव कांव कर रहा है। ये तुम्हारा मन भी कांव कांव कर रहा है, भौंक रहा है। भौंकने दो। तुम इससे भी थोड़े दूर हट जाओ, तुम इससे भी थोड़े पीछे हट जाओ, और हटने में अड़चन नहीं है।
क्योंकि तुम्हारा स्वभाव मन के पार है। तो इसी क्षण पहुंचना हो सकता है। पूरे जन्म की बातें क्या करनी, आगे जन्म की चिंता क्या करनी। और ध्यान रखो, मेरी सहायता तुम्हें पूरी उपलब्ध है, उसमें रंच मात्र कमी नहीं। लेकिन अकेली मेरी सहायता से क्या होगा? मैं इशारा कर सकता हूं, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं औषधि बता सकता हूं, लेकिन पीना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं निदान कर सकता हूं, लेकिन मेरे निदान से ही तो कुछ ना होगा। औषधि भी दे सकता हूं, उससे भी तो कुछ ना होगा। औषधि का तुम्हें उपयोग करना पड़ेगा, तो ही बीमारी कटेगी। साक्षी की बात कर रहा हूं, वो औषधि है, उसका उपयोग करो। और ध्यान रखना, हर प्रदीप की पृष्ठभूमि में अंधकार अनिवार्य है। बिना सघनता क्षुद्र विरलता कर सकती विस्तार नहीं। मिले बिना परिवेश शून्य का सज पाता आकार नहीं। हर प्रदीप की पृष्ठभूमि में अंधकार अनिवार्य है। अंधकार तुम्हारा दुश्मन भी नहीं है। जरा प्रदीप जला लो, फिर तो अंधकार भी सुख देगा। अंधकार की मखमली चादर प्रकाश को और 1000 गुना प्रज्वलित कर देती। इसलिए तो दिन में तारे नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो अपनी ही जगह, कहीं चले नहीं गए, दिन में कुछ सो नहीं गए, कहीं खो नहीं गए हैं, अपनी जगह है। पूरा आकाश तारों से भरा है, वैसा ही जैसा रात में, लेकिन तारे दिखाई नहीं पड़ते। उनको पृष्ठभूमि चाहिए अंधकार की। जब अंधकार घेर लेता है तब तारे चमकाते। अमावस की रात जैसे चमकते हैं वैसे कभी नहीं चमकते। तो जीवन को सृजनात्मक दृष्टि से देखो। यहां कुछ बुरा है ऐसा कह के लड़ो मत। जो बुरा है उसे पृष्ठभूमि बना लो, और जो शुभ है उसका दिया जलाओ। और तब तुम पाओगे अशुभ ने भी शुभ को साथ दिया, अंधेरे ने भी दिए को ज्योतिर्मय किया। तब विचार भी ध्यान की पृष्ठभूमि बन जाते, तब पाप भी पुण्य की पृष्ठभूमि बन जाते, और तब संसार भी परमात्मा की खोज का उपाय हो जाता है। तब शरीर भी आत्मा का मंदिर हो जाता है। मेरा पूरा दृष्टिकोण अनिंदा का है। किसी भी चीज की निंदा का एक ही अर्थ होता है कि तुम उसका उपयोग करना न जान पाए, तुम समझ न पाए कि इसका क्या करें। तुमने जिसे मार्ग का पत्थर समझा वो प्रतिमा भी बन सकती थी। तुमने जिसे मार्ग का पत्थर समझा वो मार्ग की सीढ़ी भी बन सकती थी। तुम पत्थर मान के बैठ गए और रोने लगे। मैं कहता हूं सीढ़ी समझो, चढ़ो। मैं कहता हूं अनगढ़ पत्थर देख के नाराज मत हो, जरा छेनी उठाओ, गढ़ो। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका उपयोग ना हो। पाप का भी उपयोग है, क्योंकि उसी से पुण्य की सुवास उठती है। विचार का भी उपयोग है, अन्यथा निर्विचार कैसे हो पाओगे। संसार की जरूरत है, अन्यथा सत्य को कैसे खोजोगे। भटकना भी जरूरी है, अन्यथा पहुंचोगे कैसे। एक बार तुम्हारे जीवन में सृजनात्मक भाव आ जाए और हर चीज का सृजनात्मक मूल्य आ जाए, तो तुम पाओगे सब चीज का तुमने उपयोग करना शुरू कर दिया। कूड़ा करकट भी फेंकने जैसा नहीं, उसका भी उपयोग हो सकता है। लेकिन तुम्हें सदियों से इस तरह की बातें सिखाई गई, ये गलत, ये गलत, ये गलत। गलत और सही को विपरीत दुश्मन की तरह खड़ा किया गया है। राम और रावण को लड़ाया गया है। भगवान और शैतान को खंडित करके अलग कर दिया गया है। पाप और पुण्य, दिन और रात दुश्मन। इस दुश्मनी के भाव से तुम्हारी परेशानी हो रही। मैं तुमसे कहता हूं दिन और रात दुश्मन नहीं, एक ही खेल के हिस्से। राम और रावण दुश्मन नहीं, अन्यथा राम कथा न बनेगी। तुमने रामलीला में देखा, पर्दे पर धनुष्वाण लिए खड़े हैं, लड़ रहे हैं, और पर्दे के पीछे राम रावण बैठ के गपशप कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं।
जिंदगी के पर्दे के पीछे भी मैंने ऐसा ही देखा है। वहां जो सामने नाटक करते दिखाई पड़ रहे थे दुश्मनी का, पीछे गले लग के बैठे। होना भी ऐसी चाहिए, नहीं तो जीवन खंड खंड होकर छितर जाता। किसने संभाला है? ये जिंदगी की सारी ईंटें किस सीमेंट से जुड़ी हैं? ये शुभ और अशुभ साथ साथ कैसे खड़े, साधु और असाधु कैसे साथ साथ जुड़े, संयुक्त थे। और एक बार तुम्हें यह समझ में आ जाए तो तनाव कम हो जाएगा। तब तुम पाओगे कि अगर कुछ अड़चन हो रही तो मेरी समझ बूझ में कुछ कमी। मैंने सुना है एक महिला को सितार सीखने की धुन सवार हुई तो पहले ही दिन चाहती थी कि मेघ मल्हार हो जाए। पहले दिन चाहती थी कि पशु पक्षी आ जाएं। बार बार जाके खिड़की पे देख आती थी, अभी तक नहीं आए, न कोई भीड़ जुड़ी। उल्टे पति जो घर में बैठा था वो निकल के बाहर चला गया। बच्चे जो ऊधम कर रहे थे घर में वो भी सन्नाटा हो गया, वो भी कहीं निकल गए। पास पड़ोसियों ने द्वार दरवाजे बंद कर लिए। तो उसने समझा कि निश्चित ही सितार में कुछ भूल है। जिस दुकान से सितार खरीद लाई थी फोन किया कि आदमी भेजो, सितार में कुछ गड़बड़ है। आदमी आया, ठोंक पीट के सब कहा बिल्कुल ठीक है। आदमी वापस पहुंचा भी नहीं था कि फिर फोन। उसने कहा भाई इतनी जल्दी कैसे बिगड़ गया? उसने कहा कि न बजाओ तो सब ठीक रहता है, लेकिन बजाओ कि सब गड़बड़। तब उस आदमी को समझ में आया। उसने कहा कि देवी बजाना भी आता है, सितार की भूल नहीं है, बजाना आता है कि नहीं। कहते हैं परम संगीतज्ञ, जिनको बजाने की कला आ जाती है, अगर बर्तनों को भी बजा दें तो सितार बज उठते। कंकड़ पत्थरों को टकरा दें तो स्वरों का आरोह अवरोह हो जाता है। सितार की भूल नहीं, जीवन की कहीं कोई भूल नहीं। बजाना ना आया, थोड़ा बजाने की फिक्र करो। और बजाने का पहला सूत्र है स्वीकृति। सब जो परमात्मा ने दिया है उसका कुछ ना कुछ उपयोग है। निरुपयोगी तो हो ही नहीं सकता अस्तित्व में। होगा ही क्यों? फिर तो अस्तित्व न होगा, अराजकता होगी। सब उपयोगी है। और जल्दी मत करना काटने पीटने की कि ये गलत है इसे अलग कर दो, ये गलत है इसे अलग कर दो। जैसे क्रोध है, अगर तुम क्रोध को काट डालो, अब वैज्ञानिकों के पास उपाय है कि शरीर की कुछ ग्रंथियां काट डाली जाएं तो आदमी का क्रोध समाप्त हो जाता है। कुछ ग्रंथियां काट डाली जाएं तो काम वासना समाप्त हो जाती। तुम देखते ही हो सांड कैसे बैल हो जाता है, ग्रंथि काट दी। तो बड़ी सरल बात है ये तो। फिर ब्रह्मचर्य के लिए इतना उपद्रव क्यों मचाना? जितना सीधा हो जाता है कि सांड देखते देखते बैल हो जाता है। तो जरा सी ग्रंथियां काट डालो। क्रोध की भी ग्रंथियां हैं, उसके भी हार्मोन हैं, काट डालो। आज नहीं कल खतरा है कि दुनिया की सरकारें आदमी से क्रोध की, बगावत की ग्रंथियों को काट देंगी। तो फिर कोई शोरगुल ना होगा, फिर कोई हड़ताल ना होगी, फिर कोई बगावत विद्रोह ना होगा, कोई क्रांति ना होगी। लेकिन तुम जरा सोचो, जिस आदमी के जीवन से क्रोध की ग्रंथि कट जाती है उसके जीवन में करुणा पैदा नहीं होती, सिर्फ क्रोध का अभाव हो जाता है। उस आदमी का जीवन पहले से बदतर हो जाता है। अब क्रोध भी ना रहा, रूखा रूखा, सूखा सूखा। अब कोई चीज उसे उद्वेलित नहीं करती, लेकिन करुणा का जन्म नहीं होता। क्योंकि करुणा तो तब पैदा होती जब तुम क्रोध की वीणा को बजाना सीख जाते हो। वीणा तोड़ दी तुमने क्रोध की, तो क्रोध तो ना होगा। जैसे कि अगर वीणा तुमने फेंक आए बाहर तो विसंगीत पैदा ना होगा,
लेकिन संगीत भी पैदा ना होगा। क्रोध अगर तोड़ दो तो क्रोध तो पैदा ना होगा, लेकिन करुणा भी पैदा ना होगी, क्योंकि करुणा उसी वीणा का संगीत है। सजे हुए हाथ, सधे हुए हाथ उसी वीणा पर करुणा को बजाते हैं बुद्ध महावीर। जिस वीणा पर तुम क्रोध बजाते हो, सधे हुए हाथ उसी जीवन ऊर्जा से निर्विचार बजाते हैं जिसमें तुम केवल विचारों की उलझन में पड़ जाते हो। सधे हुए हाथ इसी शरीर में अशरीरी को खोज लेते हैं जिसमें तुम केवल हड्डी मांस मज्जा पाते हो। भूल वीणा की नहीं है, इतना स्मरण रखना। चूकने का कोई कारण नहीं है। जरा साज को संभालना है। बेदार वह तो हरदम सौ सौ करे है जलबे, इस पर भी गर न देखे तो है कसूर तेरा। परमात्मा तो कितने कितने ढंग से नाचता तुम्हारे चारों तरफ। बेदार वह तो हरदम सौ सौ करे है जलबे, इस पर भी गर न देखे तो है कसूर तेरा। और जैसा मैं देखता हूं, ये किसी एक ही व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। ईश्वर बाबू ने पूछा है, सबका है। जैसा मैं देखता हूं, हर आदमी मंजिल के सामने ही बैठा रो रहा है कि मंजिल कहां, कि किस मार्ग से जाएं। हसरत पे उस मुसाफिर बेकस की रोइए जो थक के बैठ जाता हो मंजिल के सामने। तुम्हें देख के हंसी भी आती, रोना भी आता है। रोना आता है कि तुम बड़े परेशान हो रहे हो, हंसी आती कि व्यर्थ परेशान हो रहे हो। सामने ही द्वार है, मंजिल के सामने ही थक के बैठे हो, कहीं चल के जाना नहीं, कहीं उठ के भी नहीं जाना है, क्योंकि मंजिल तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वरूप है। थोड़े साक्षी को साधो, वीणा सुमुधर होने लगेगी, तार तालमेल में आने लगेंगे। थोड़े साक्षी को साधो, संगीत उठेगा। जैसे जैसे सदते जाओगे वैसे वैसे संगीत मधुर सूक्ष्म होता जाएगा। और ऐसी भी घड़ी आती तब शून्य का भी संगीत उठता है। आ जाएगी घड़ी